दुनिया एक बार फिर एक बड़े कूटनीतिक ड्रामे की गवाह बनने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर खुद को महान डील मेकर साबित करने की फिराक में है और इस बार उनका निशाना है नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन। ट्रंप इसी साल नवंबर में चीन के शेंजेंग में होने वाली एपेक बैठक के दौरान किम से सीक्रेट मुलाकात की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस चक्कर में ट्रंप ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी साउथ कोरिया की पीठ में छुरा आखिर क्यों भोंक दिया? क्या है ट्रंप का ये नया गेम प्लान? दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप और किम की केमिस्ट्री दुनिया पहले भी देख चुकी है। जून 2018 में सिंगापुर में दोनों नेताओं की ऐतिहासिक मुलाकात हुई। फरवरी 2019 में हनोई में बातचीत हुई, लेकिन परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों में राहत को लेकर सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद जून 2019 में दोनों नेता DMZ पर मिले और ट्रंप नॉर्थ कोरिया की सीमा में कदम रखने वाले पहले मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति बने। तस्वीरें दुनिया भर में छाई, लेकिन परमाणु मुद्दे का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका। अब करीब 7 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर उसी किम जोंग उन के पास पहुंचना चाहते हैं। ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि किम ने उनके संपर्क का जवाब दिया है और बातचीत को उन्होंने सकारात्मक बताया। हालांकि प्योंगयांग की तरफ से तत्काल इसकी सार्वजनिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ट्रंप की तरफ से जिस तरह किम को लेकर लगातार संदेश दिए जा रहे हैं, उससे साफ है कि अमेरिका उत्तर कोरिया के साथ बातचीत का नया दरवाजा खोलना चाहता है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा फर्क किम जोंग उन की ताकत है। रणनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक आज का किम 2019 वाले किम से बिल्कुल अलग स्थिति में है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु हथियारों और मिसाइल कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया है। उसके पास ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनकी पहुंच अमेरिकी मुख्य भूमि तक बताई जाती है। यानी किम के पास अब एक ऐसा न्यूक्लियर डिटरेंस है जो अमेरिका को किसी भी सैन्य कार्रवाई से पहले कई बार सोचने पर मजबूर करता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई सहयोगी देश हैं। युद्ध के पहले अमेरिकी सेना की कई टुकड़ियां अलग अलग देशों में मौजूद सैन्य बेस पर तैनात। युद्ध के पहले ही अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को सुरक्षा का भरोसा दिया। यूरोप से कई एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट के कई देशों में शिफ्ट कर दिए। जंग में ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस में हर जगह तबाही का मंजर दिखा। इसके अलावा खाड़ी देशों के अहम ठिकानों पर भी मातम पसर गया। सबसे बड़ा नुकसान तो अमेरिका को ये हुआ कि उसके हथियारों का जखीरा ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर तक पहुंच गया। पेंटागन ने चेतावनी तक जारी कर दी कि चीन जैसे देश से अगर निकट भविष्य में कोई तनाव होता है
तो अमेरिका के पास अपनी हिफाजत के लायक हथियार भी नहीं बचे हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी नेवी रही। अमेरिकी नेवी के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो दुनिया की किसी भी नेवी के पास मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर्स की सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन फिलहाल ज्यादातर कैरियर या तो रखरखाव और मरम्मत के लिए शिपयार्ड में हैं, या उनके क्रू की ट्रेनिंग अधूरी है। अमेरिका के सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर्स में शामिल यूएसएस अब्राहम लिंकन की लंबी तैनाती ने अमेरिकी नौसेना की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जहाज पर तैनात जवानों को लंबे समय तक बेहद मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा। खराब खाने से लेकर पानी की समस्या, गंदे शावर और जरूरी सामान की कमी तक की शिकायतें सामने आई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लिंकन करीब 260 दिन समुद्र में रहा, जिसमें लगभग 240 दिन लगातार बिना किसी बंदरगाह पर रुके गुजरे। रिपोर्ट्स कहती है कि कुछ दिन पहले सैन डिएगो के नॉर्थ आइलैंड नेवल एयर स्टेशन पर नौसेना के अधिकारियों और लिंकन पर तैनात जवानों के 200 से ज्यादा परिवारों के बीच बैठक हुई, जिसमें परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि लंबे समय तक तैनात जवानों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। यूं तो अमेरिकी नेवी के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन फिलहाल अमेरिका के पास ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर उपलब्ध नहीं है। और यही वजह रही कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को लंबे समय तक अपनी जगह पर तैनात रहना पड़ा, क्योंकि उसकी जगह लेने के लिए दूसरा कैरियर तैयार ही नहीं था। यूएसएस अब्राहम लिंकन अकेला जहाज नहीं है, ये एक बड़े कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है। लिंकन पर करीब 3,200 नौसैनिक तैनात रहते हैं। इसके अलावा करीब 2,480 लोग उसके लड़ाकू विमानों और दूसरे एयरक्राफ्ट की देखभाल से जुड़े होते हैं। इसके साथ कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और आमतौर पर 1 या 2 परमाणु पनडुब्बियां भी होती हैं। पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में आमतौर पर 6,500 से 7,500 अधिकारी और नौसैनिक हो सकते हैं। सबसे अहम बात है कि कैरियर के क्रू को बीच मिशन में आसानी से बदला नहीं जा सकता, यानी जहाज कितने लंबे समय तक समुद्र में रहेगा, वही लोग उतने लंबे समय तक ड्यूटी करते रहेंगे। अमेरिकी नेवी फिलहाल जहाजों की समस्या से ही नहीं, बल्कि लंबे समय से ट्रेंड नौसैनिक की कमी से भी जूझ रही है। हालिया रिपोर्ट्स में करीब 20,000 कर्मचारियों की कमी का जिक्र किया गया। भर्ती कम हो रही है और दूसरी तरफ कई अनुभवी लोग नौसेना छोड़ भी रहे हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग व्यवस्था पर भी दबाव है। ट्रेनर और ट्रेंड कर्मचारी उपलब्ध न होने के कारण नए जवानों को तैयार करना भी चुनौती है। रिपोर्ट्स के अनुसार गल्फ वॉर के दौरान एक समय 4 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ फारस की खाड़ी में ऑपरेट कर रहे थे। आज पूरी अमेरिकी नौसेना के केवल 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ही तैनात हैं। इनमें यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश और यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन शामिल है। ईरान से युद्ध में अमेरिकी मिसाइलों का जखीरा भी तेजी से खाली हो गया।
ईरान की शानदार रणनीति ने अमेरिकी सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। ईरान के कुछ लाख के ड्रोन ने अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की करोड़ों की मिसाइलों को बर्बाद कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका को अपने खाली हुए जखीरे को दोबारा भरने के लिए कई साल का वक्त और अरबों डॉलर की राशि की जरूरत होगी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अपने हथियार डिपो को दोबारा भरने और मिसाइलों के उत्पादन को तेज करने के लिए 23 अरब डॉलर का बजट जारी किया। ईरान के साथ युद्ध और यूक्रेन में जारी संघर्ष के बीच अमेरिका अब अपने मिसाइल भंडार को तेजी से भरने में जुट गया है। अमेरिका की चिंता इसलिए बढ़ी है क्योंकि एक तरफ ईरान के खिलाफ अभियान में बड़ी संख्या में मिसाइल इस्तेमाल हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को भी अमेरिकी एयर डिफेंस मिसाइलों की आवश्यकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।